बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चाइना ने साबित कर दिया है कि नफ्सियाती जंग में शायद उनको कोई भी नहीं बीट कर सकता। जो उनके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त चाइना और भारत की फौजें इस वक्त आई बॉल टू आई बॉल आ चुकी है, बिल्कुल आमने सामने है। और चाइना ने जो इस वक्त नया खेल शुरू किया वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वहाँ पर लेकर आ गए लाउड स्पीकर्स और वहां पर आकर इन्होंने पंजाबी गाने चलाने शुरू किए और कुछ बयानात देने शुरू किए, जिससे भारतीय फौजियों का मोराल इतना ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा गिर गया। वो बयानात क्या थे, वो धमकियां क्या थी, वो क्या ऐसी बातें कही कि जिसके बाद भारतीय फौजियों का मोराल गिरा। उन्होंने ऊपर इतला की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब भारत के लिए स्पीकर्स लाए जा रहे हैं और वहां पर उनको गाने और उनको वंदे मातरम और जय हिंद या इस तरह की या शाहरुख की फिल्मों के डायलॉग्स या अक्षय कुमार की फिल्मों के डायलॉग्स ये तमाम सुनवाए जाने वाले हैं। लेकिन आपको पहले क्लिप सुनवा देते हैं। ये जरा आप क्लिप सुनिएगा भारतीय मीडिया का। इन्होंने नहीं बताया असल कहानी वहां पर हुई क्या है। हकीकत टीवी आपको बताएगा कि वहां पर इन्होंने किस तरह की धमकियां दी और उनको ऐसी ऐसी बातें कही कि भारतीय फौजियों का मोराल इतना ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा गिर गया कि उनको समझ आ गई कि हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। ये जरा सबसे पहले भारतीय मीडिया का क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं उन्होंने मोदी के बारे में इनको क्या कहा कि अगर तुम मर जाओगे, मोदी तो याशी करेगा, तो तुम्हारे घर वालों के साथ क्या कुछ होगा तुम ये सोच लो, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। इस सबसे पहले आप जरा भारतीय मीडिया का क्लिप सुनिएगा। तो भारत की बात में बात यही कि चीन लगातार भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है और शाम को जो खबर आई उसने तो और ज्यादा चौंका दिया। चीन ने एलएसी पर फिंगर एरिया में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा दिए हैं। स्पीकर्स में वो सिख रेजिमेंट के सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए पंजाबी गाने बजा रहा है। इतना ही नहीं, चीन में कुछ हिंदी के जानकार सैनिक हैं तो वो लाउड स्पीकर पर हिंदी में भारत को धमकियां दे रहे हैं, उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। तो जवाब में भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, यानी लाउड स्पीकर्स लग चुके हैं और चीन को चीन की तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और रही बात युद्ध की तैयारियों की, तो भारत ने साफ कह दिया है कि हमारा आरंभ है प्रचंड। चीन ने फिंगर एरिया में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। लाउड स्पीकर में चीन की तरफ से पंजाबी गाने बजाए जाते हैं। पंजाबी गाने चीन इसलिए बजाता है क्योंकि फिंगर एरिया में सिख रेजिमेंट तैनात है। तो जवाब में भारत ने भी लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। एलएसी पर लगातार भारत के हाथों पिटने के बाद अब चीनी सेना भारतीय सैनिकों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है और इसके तहत एलएसी पर चीनी सेना ने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं जहां पर पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद थल सेना के फॉर्मर डिप्टी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। जनरल गुरमीत सिंह, ये पंजाबी गाने सुनाना चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को, ये किस तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या प्रेशर डालना है? ये चाइना की पुरानी टेक्निक और टैक्टिक्स है। और देखिए जिस प्रकार उन्होंने नॉर्थ बैंक ऑफ गैंगसो में पंजाबी गाने चला रहे हैं, हंसी भी आती है कि ये उनकी बहुत पुरानी टेक्निक है। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका इनडायरेक्ट वॉरफेयर, उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा है। 1962 वॉर में जगह जगह के ऊपर में ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी और 1967 में नथुला झोला के इलाके में भी की गई थी। और ये 67 में तो हार गए थे, काफी नुकसान उठाना। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इन सब चालाकियों के बावजूद जो नथुला और झोला के अंदर में उनके 400 सैनिक मरे थे। देखिए इन्होंने पक्का से देखा होगा कि नॉर्थ बैंक ऑफ गैंगसो में काफी जो पगड़ीधारी जवान हैं उनको देखा होगा। हाँ, हमारे इंडियन आर्मी के अंदर में सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख लाइन रेजिमेंट और हर एक रेजिमेंट के अंदर में पगड़ी डालकर जो हैं और उन्हीं को देखकर इन्होंने ये चालाकी करने की कोशिश की होगी। सेना और चाइना की सेना में पिछले कुछ दिनों में फायरिंग की घटना हुई है। ये फायरिंग आमने सामने तो नहीं हुई, लेकिन चेतावनी जरूर एक दूसरे के सैनिकों ने एक दूसरे को दी है और ये स्थिति बिल्कुल गंभीर है। हिंदुस्तान की और चाइना की सेना बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में है, हथियारों से लैस है। भारी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी जो है आगे फॉरवर्ड बेसिंग हो चुकी है उसकी और सेना बिल्कुल तैयारी हालत में है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी सेना को
टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो कार्रवाई करनी हो उसकी खुली छूट दे रखी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिचुएशन बहुत टेंस है, सिचुएशन बहुत नाजुक है और ये किसी भी दिशा की ओर मुड़ सकती है। और वाकई लक्ष्य वो हो ना हो मगर दिशा तो वही है, दिशा युद्ध की दिशा। आपने सुना ये क्लिप। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि चाइना ने एक बहुत सॉलिड हिंदी या उर्दू बोलने वाले एक शख्स को वहां पर बुलाया और वो एक्सपर्ट था, काफी सारे उनको महारत थी इस सूरत हाल में जो इंडिया के अंदर हो रहा है। इन्होंने शुरुआत की, सबसे पहले इन्होंने पंजाबी गाने चलाए अट्रैक्शन के लिए क्योंकि वहां पर सिख रेजिमेंट भी है, और उसके बाद इन्होंने धमकियां दी। इन्होंने कहा कि देखिए मोदी ने आपको यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है, खुद वो न्यू दिल्ली के अंदर बैठे हुए अय्याशी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप कितने हजार फीट की बुलंदी पर इस वक्त हैं और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी है। अब सर्दियों में हमारी आपके साथ अगर जंग होती है तो देखिए हमारे पास क्या सूरत हाल है। हमारी सरकार हमें ड्रोन्स के जरिए यहाँ पर खाना पहुँचा सकती है, टेंट का हमने इंतजाम किया हुआ है, हमने कई साल की यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। हमारे यहाँ से अगर कोई फौजी मरता है तो उसको पेंशन से लेकर तमाम चीजें मिलती है, सरकार उसको पूरी तरह अप्रिशिएट करती है, उसकी फैमिली का ख्याल रखती है। तुम लोग मर जाते हो, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं होगा, ना सरकार तुम्हें प्रॉपर पेंशन देगी, ना यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे फौजियों को कोई रिलीफ मिले। अगर तुम्हें इस बात का इदराक नहीं है तो तुम यहाँ से देख लो, जो तुम्हारे साथ कई लोग काम करते हैं वो मर जाते हैं, जब वो पेंशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या हशर होता है। तुम्हें शायद इस बात का इदराक नहीं है कि चाइना किसी भी सूरत भारत के साथ लड़ाई नहीं चाहता। आप ये देखो कि आपके मुल्क के अंदर जिस दिन से मोदी आया है हुकूमत के अंदर या बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने आने के बाद इंतहा पसंदी किस लेवल पर पहुंचा दी है कि ना यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी महफूज है, ना आम शख्स महफूज है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर अभी हालात का क्या हुआ, यहाँ पर इंसानों की कदर नहीं है और मोदी सिर्फ अपने अखंड भारत का मंसूबा पूरा करने के लिए तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन ना तुम लोगों की तैयारी है, ऊपर पहाड़ियों पर ना ऑक्सीजन है तुम लोगों के पास। लिहाजा इस सूरत हाल में बेहतर यह है कि तुम लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि हमारे पास ऐसे हथियार है कि हम तुम लोगों को जब मारेंगे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। और अभी यहाँ से तुम अंदाज़ा कर लो कि तुम्हारे 250 से 300 फौजी मारे गए थे और तुम्हारे मीडिया पर तुम्हारी सरकार ने सिर्फ 20 फौजियों को एडमिट किया था कि हमारे ये मारे गए हैं। और यहाँ से तुम अंदाज़ा कर लो कि किस लेवल की सूरत हाल तुम्हारे साथ पेश आ सकती है कि कई हजार गुना भी अगर तुम्हारे यहाँ पर फौजी मारे जाते हैं तो बाद में ये कहेंगे नहीं हमारे तो इतनी कम तादाद में मारे गए थे। तो सोच लो जो ऑफिशियल वो अलाउ नहीं करेंगे या अनाउंस नहीं करेंगे उनकी पेंशन और तुम्हारे बाद मरने के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। जब से मोदी आया है इक्तदार के अंदर, इसने इंतहा पसंदी के अलावा कुछ भी फरोग नहीं दिया, सिखों के साथ जुल्म कर रहा है। अब हमारी सूरत हाल ये है कि पहले ये इनकार करते रहे कि हमारे यहाँ पर कोई चाइना का फौजी नहीं घुसा या ये सूरत हाल हुई है, अब देख ले अलाउ कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि इस पर डिस्कशन हो। खुद राजनाथ सिंह ने यहाँ पर आकर बात की कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका हाथ से निकल चुका है। तुम जाकर देखो हमारे तिब्बत के अंदर हमने कितनी फैसिलिटी दी है और तुम अरुणाचल प्रदेश में देखो कि तुम्हारे साथ क्या हाल होता है। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, डेवलपमेंट देख लो और इंडिया की देख लो। अगर तुम जंग लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा क्योंकि चाइना तो आगे निकल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि इस सूरत हाल में चाइना तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें अपनी सरकार को कहना होगा कि तुम नहीं लड़ना चाहते। और उससे भी ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि अगर तुम यहाँ से बच भी जाते हो किसी वजह से तो कोरोना तुमको मार देगा। तुम देखो चाइना के अंदर कोरोना आया तो हमने उस पर काबू पा लिया। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क, सिर्फ चंद कदम दूरी है वो नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला है। ना वो तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हैं, ना तुम्हारे इंश्योरेंस का ख्याल रखते हैं, ना तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पर फैसिलिटी है। दूसरी तरफ तुम चाइना को देखो, यहाँ के फौजियों को कितना ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। ये इस तरह के चाइना ने एक अच्छी खासी वहाँ पर ऐलानात किए, स्पीकर्स पर स्पीच दी और बड़ा सॉलिड बंदा वहाँ पर रखा हुआ था जो हिंदी और उर्दू बोलने में महारत रखता था और जिसको इश्यूज का पता था। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि देख लीजिए चाइना ने वो काम किया है जो इनके एक स्ट्रेटजिस्ट कहते थे कि आप जंग लड़ लो, बगैर लड़े आप जंग किस तरह जीत सकते हो, ये असल में एक आर्ट होता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मर्जी कर ले, डैमेज इज डन। जो पैगाम देना था वो दे दिया और भारतीय फौजियों का मुराल जो गिराना था चाइना ने वो गिरा दिया।
दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।